दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, ये कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। ये सिर्फ दर्शकों के मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसमें दर्शाए गए सभी पात्र, नाम, उत्पाद और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक है। ये कहानी किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं, परंपराओं और विश्वासों के अपमान नहीं करती है। और इसमें सेक्सुअल और एडल्ट इत्यादि जैसे कहानी में बताए गए सभी चीजों का मात्र कहानी के लेखक द्वारा बनाई गई लेख की अपनी एक कल्पना है। तो दोस्तों, मैं आपको आगे बता दूं, अगर आप हमारे एसके नोबेल लव स्टोरी चैनल पर नए हैं तो वीडियो को भर भर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद। एपिसोड 31, नशीली शनाया नील की बाहों में। जूस पीने के बाद शनाया को थोड़ा चक्कर सा महसूस हो रहा था, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह अचानक कैसे। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इस जूस में नशा था जो वो अभी अभी पी चुकी है। वहीं एक तरफ उस क्लब में शोर शराबा हो रहा था, लोग नाचने गाने में लगे थे, काफी चमक दमक लग रहा था। वहीं शनाया यहाँ भी सीरियस मूड में थी, पर उसका प्रेजेंस ही काफी था। इस पार्टी में चार चांद लगाने के लिए शनाया के आने से वो पार्टी में जैसे रौनक आ गई थी। लगभग सारे बॉयज शनाया को देखने लगे थे, जिसकी खूबसूरती, आंखें और एक्सप्रेशन कमाल के थे। शनाया काफी क्लासी दिखती थी और वो इतनी ज्यादा हॉट थी कि उसकी हॉटनेस को देखकर हर किसी का मुंह खुला का खुला रह जाता था। इन्हीं सबके बीच अनुष्का की एक फ्रेंड आए और अनुष्का को डांस फ्लोर पर जबरदस्ती ले गई और वो दोनों डांस करने लगे। शनाया बार काउंटर पर जाकर बार टेंडर को घूरते हुए बोली, अंडरस्को ड्रिंक। शनाया पर नशा छाने लगा था, उसे धुंधला दिखने लगा था। वो बार टेंडर देखकर ही पहचान गया कि ये लड़की पूरे नशे में है। वो उसको ड्रिंक देने से मना करते हुए बोला, अंडरस्को नहीं मैडम, आप ऑलरेडी नशे में है, अब आपको नहीं पीना चाहिए। शनाया गुस्से में अपनी आंखें सिकोड़ते हुए बोली, अंडरस्को हाउ डरे यू टॉक टू मी लाइक दिस, अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इतना बोलकर शनाया ने उस बार टेंडर को एक थप्पड़ जड़ दिया और उसको अपनी एक उंगली पॉइंट करते हुए फिर से ड्रिंक का ऑर्डर दी। वो बारटेंडर उससे डरकर उसे ड्रिंक सर्व करने लगा, जो ड्रिंक उसने ऑर्डर की थी। वहीं दूसरी तरफ क्लब के एक प्राइवेट रूम में जहां नील अपने क्लाइंट के साथ मीटिंग कर रहा था, पर मीटिंग के बीच कुछ गड़बड़ होने पर नील का मूड गर्म हो चुका था। नील का असिस्टेंट जोसेफ, जो नील के पीछे खड़ा था, वो समझ चुका था कि यहाँ जरूर कुछ होने वाला है। रूपाली भी वहीं मौजूद थी। वो जोसेफ को देखकर कुछ इशारे करती है और वो दोनों बस अपना सर हिला दिए। वहीं कुछ पल बाद उस प्राइवेट रूम में गोलियों की आवाज आती है और नील के सामने बैठा क्लाइंट नील के कदमों में गिरा था। नील के चेहरे पर गहरी डेविल स्माइल थी। वो अपने हाथ में लिया गन जोसेफ की तरफ बढ़ाते हुए कहा, यू नो वॉट जोसेफ, मुझे धोखा देने वाले लोगों से सख्त नफरत है और कोई मेरे सामने अपनी आवाज ऊंची करे उसका अंजाम यही होता है जो इस मिस्टर कुलकर्णी का हुआ। इतना बोलकर नील शैतानों की तरह हंसने लगता है। वहीं जोसेफ और रूपाली दोनों एक दूसरे को देखकर मिस्टर कुलकर्णी को देखते हैं, जो ऊपर पहुंच चुका था। नील एक सिगरेट निकालकर जोसेफ को देखता है। जोसेफ उसके सिगरेट को जल्दी से लाइटर से जला दिया। नील सिगरेट की एक कस लेकर धुआं बाहर छोड़ते हुए बोला, जोसेफ, इस कुलकर्णी को ठिकाने लगाओ और उसके असिस्टेंट को कांटेक्ट करो। नील इस वक्त पूरा डेविल लग रहा है। नील ने पूरे मुंबई को अपने कंट्रोल में किया हुआ है। उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता था। नील के सामने कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता था। नील सोफे से उठा और जोसेफ, रूपाली दोनों को कुछ ऑर्डर देकर बाहर आ गया। वो अपने प्राइवेट रूम से निकल ही रहा था कि वो किसी से टकरा गया। नील को उसके रास्ते में आने वाला आदमी बिल्कुल पसंद नहीं था। इससे पहले कि वो उस आदमी को ऊपर पहुंचाता, नील ने ऋतिक को देखा। ऋतिक नील को देखकर बोला, अंडरस्को यार, तुम यहाँ हो और मुझे पता भी नहीं था। नील ने सिगरेट की कस लेते हुए कहा, अंडरस्को दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। ऋतिक ने कहा, अंडरस्को तुम सिर्फ काम ही करते रहते हो, बिल्कुल नहीं लगता कि कल तुम्हारी शादी होने वाली है। ऋतिक ने कहा, अंडरस्को मैंने तुम्हारे बॉडीगार्ड्स को यहाँ देखा और समझ गया कि तुम यहीं कहीं हो। एनीवे, कल तुम्हारी शादी है, इसलिए चलो आज थोड़ा एंजॉय कर लो। वैसे तो तुम्हें अपनी शादी से पहले एक बैचलर पार्टी देनी ही चाहिए थी, पर तुम्हें तो अपने काम, अपने बिजनेस के अलावा सब कुछ बेकार और बकवास लगता है। तुम तो ऐसा करने से रहे। चलो, मेरे फ्रेंड ने पार्टी दी है, सिर्फ 5 मिनट के लिए चलो। नील ने कहा, अंडरस्को तुम पागल हो क्या, मुझे पार्टी में चलने को कह रहे हो? और ये क्या शादी शादी लगा रखा है? तुमने पता होना चाहिए कि इट्स जस्ट डील। इस पर ऋतिक ने कहा, अंडरस्को वो सब मुझे नहीं पता, शादी तो हो रही है ना, राइट, अब चलो। ऋतिक नील को काफी इंसिस्ट कर रहा था, पर नील उसको मना कर चुका था। तभी अचानक क्लब का रुख बदल चुका था। क्लब में मौजूद लड़के लड़कियां शनाया शनाया नाम लेकर चीख रहे थे, जैसे सारे ही उसके फैन हो। ये आवाज सुनकर पता नहीं नील को क्या महसूस हुआ। उसके कदम अचानक आगे बढ़ गए। वो वहां पहुंचा तो देखा कि शनाया डांस फ्लोर पर डांस कर रही थी और क्लब में मौजूद सारे लोग उसको चीयर अप कर रहे थे।
अनुष्का तो सबसे ज्यादा वो उछल उछल कर शनाया का नाम ले रही थी। सारे ही डांस फ्लो के चारों साइड खड़े थे और शनाया सेंटर में डांस कर रही थी। ये देखकर नील की आईब्रोज आपस में जुड़ गई। असल में शनाया ने इतनी पी ली थी कि उसका अलग अलग चीजें करने का मन कर रहा था। जब भी वो ज्यादा पी लेती थी उसके साथ ऐसा ही होता था। पर वो कभी भी घर से बाहर ड्रिंक नहीं करती थी। आज पहली बार ऐसा था कि उसने घर से बाहर होने बावजूद ड्रिंक किया था। मैंने तेरे लिए छोड़ा है। जमाना जरा तेरा इरादा तो बता। ऐसे नजरे तू मुझसे चुराना जरा तेरा इरादा तो बता। छाया है मुझ पे तेरा ही नशा। कमबख्त दिल ये कहाँ जा फंसा। मैं तेरी दीवानी तू मेरा दीवाना। समझ ले नजर का इशारा। गली गली में फिरता है तू क्यों बनके बंजारा। आ मेरे दिल में बस जा मेरे आशिक आवारा। इस गाने के हर लफ्ज हर लाइन पे शनाया का डांस लाजवाब था। उसके हर मूव्स वहां मौजूद लोगों को इम्प्रेस कर रहा था। नील एकटक उसके हर मूव्स और एक्सप्रेशन को देख रहा था, जैसे कुछ ऑब्जर्व कर रहा हो। ऋतिक ने नील को देखकर कहा, क्या बात है डूड, तुम यहाँ आना नहीं चाहते थे, पर खुद ही खींचे चले आए। वो भी सिर्फ शनाया का नाम सुनकर। जो भी हो, पर शनाया तुम्हें बहुत इफेक्ट करती है। कल तुम्हारी शादी है नेहा से और तुम इस वक्त किसी और लड़की को देख रहे हो। दैट्स नॉट फेयर। इस पर नील ने कहा, अंडरस्को शट अप ऋतिक, यू शुड नो दैट आई डोंट लाइक वुमेन वेदर वो कोई भी हो। तेरा कसूर है ना मेरा कसूर। दोनों के दोनों पास हो के भी दूर। तेरी वजह से मैं तो सोई नहीं, मेरी वजह से तू भी जागा जरूर। मेरी मोहब्बत से बच ना सकेगा, समझ जाने मन ये इशारा। गली गली में फिरता है तू क्यों बनके बंजारा। आ मेरे दिल में बस जा मेरे आशिक आवारा। शनाया डांस करती हुई धीरे धीरे नील के पास पहुंच चुकी थी। असल में नशे की हालत में भी उसने नील को पहचान लिया था, हालांकि वो अभी भी नशे में ही थी। वो नील के सीने पर एक हाथ रखकर उसको थोड़ा सा घुमाकर उसके कान में बोली, अंडरस्को मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी मिस्टर नील सिंह खुराना, जस्ट वेट एंड वॉच एपिसोड। वो इस वक्त नील के काफी करीब थी। नील उसकी बातें साफ साफ सुन पा रहा था और उसके मुंह से वाइन की खुशबू भी समझ गया था। उसने शनाया से कहा, अंडरस्को अच्छा, लेट्स सी इट लेटर, फिलहाल अभी तुम नशे में हो, तुम्हें घर जाना चाहिए। गली गली में फिरता है तू क्यों बनके बंजारा। आ मेरे दिल में बस जा मेरे आशिक आवारा। शनाया ने अपनी बंद होती हुई आंखों को जबरदस्ती खोलते हुए नील के शर्ट की बटन को पकड़कर काफी जोर से खींच देती है, जिससे उसके ऊपर के 3 बटन खुल जाते हैं। शनाया अपने नील से उसके सीने पे पैटर्न बना देती है। उसने काफी गहरा पैटर्न नील के सीने पर बना भी दिया था और अपनी पलकें झपकाते हुए कहा, यू आर एक्सट्रीमली हॉट डेंजरस माफिया। इतना बोलने के साथ ही शनाया नील के सीने से चिपक गई। नील ने देखा तो वो सो चुकी थी। नील मन में बोला, अंडरस्को ये लड़की इतनी लापरवाही से इतनी हार्ड ड्रिंक कैसे कर सकती है। नील ने सारी बातों को इग्नोर करके बोला, अंडरस्को ये लड़की पक्का कुछ ना कुछ तो कर रही है, वरना कोई नशे की हालत में झूठ नहीं बोलता। शनाया के द्वारा बोली गई बात की वो उसे बर्बाद कर देगी, नील के माइंड में बार बार घूम रही थी। कुछ देर शनाया को देखकर कुछ सोचने के बाद नील उसको अपनी गोद में उठा लेता है और क्लब से बाहर आ जाता है। ये देखकर क्लब के सारे लोग ये समझ रहे थे कि नील सिंह खुराना की गर्लफ्रेंड थी शनाया, तभी वो उसे इतने प्यार से अपनी गोद में उठाकर ले गया है। वहीं अनुष्का को ये देखकर टेंशन हो रही थी कि अगर नील शनाया के साथ कुछ गलत करता है तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ वही होगी, क्योंकि वही उसे जबरदस्ती क्लब लेकर आई थी। अनुष्का भी जल्दी से शनाया के पीछे क्लब से बाहर आती है और चीखते हुए बोली, अंडरस्को है तुम शनाया को लेकर कहां जा रहे हो। छोड़ो उसे, मेरी फ्रेंड है वो, मैं उससे लेकर जाऊंगी। पर उसकी सुनने वाला कोई नहीं था वहां। नील शनाया को अपनी कार में लेकर जा चुका था। कार के अंदर नील शनाया को देखकर बोला, अंडरस्को कौन हो तुम और तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम क्या है। तुम सिर्फ आलोक रायचंद की बेटी हो या फिर कुछ और। नील शनाया को लेकर काफी कंफ्यूज था। ये पहली बार था जब नील किसी को लेकर कंफ्यूज हुआ था। नील शनाया को अपनी बाहों में पकड़े हुए था ताकि वो गिर ना जाए। वो नशे में थी और सो भी चुकी थी, वो खुद से मैनेज नहीं कर सकती थी। शनाया नींद में ही अपना अलट पलट कर रही थी और फिर अपना नाक नील के शोल्डर पे रगड़ते हुए उसको जोर से हक करके उसके सीने में अपना सर छुपा लेती और चैन की नींद सो जाती है। नशे में शनाया को अभी कुछ पता नहीं चल रहा था कि वो कहाँ है और किसके साथ है और क्या कर रही है। वहीं नील शनाया की सारी एक्टिविटीज को देख रहा था, पर उसको खुद से दूर नहीं कर रहा था। आज से पहले उसने कभी किसी लड़की को अपने आसपास भटकने भी नहीं दिया था। इतने करीब आने देना तो दूर की बात है, पर आज वो खुद कंफ्यूज था कि वो इस लड़की को खुद से दूर क्यों नहीं करना चाहता है। एपिसोड 32, क्योंकि तुम नाजायज औलाद हो। नील नशीली शनाया को गौर से देख रहा था, जो उसके सीने पे अपना सर रखकर सोई हुई थी। नील ने मन में कहा, अंडरस्को ये लड़की चाहती क्या है मुझसे, और इसने क्लब में उसे बर्बाद करने की बात क्यों कही। जितना नील को पता था, नील का आलोक रायचंद और उसकी फैमिली से कोई लेना देना नहीं था और ना ही कोई दुश्मनी थी। आलोक रायचंद का मैं बिजनेस लंदन में ही था
और वो काफी साल पहले ही अपनी फैमिली के साथ लंदन शिफ्ट हो गए थे। हाँ, ये बात और थी कि आलोक रायचंद का बिजनेस के सिलसिले में इंडिया हमेशा आना जाना होता रहता था, क्योंकि वो मल्टीनेशनल कंपनी चलाते थे। पर नील का उनसे कोई लेना देना नहीं था। पर नील को जानना था कि शनाया के मन में क्या है, उसने क्यों ऐसी बात की, और वो इसीलिए उसे क्लब से उठाकर लाया था। और अब वो उसको लेकर होटल जा रहा था, क्योंकि वो उसे लेकर अपने घर नहीं जा सकता था। उसके घर में लोग थे, खासकर दादी कई सारे सवाल करती। नील शनाया को फिर से अपनी गोद में उठाकर होटल के एक रूम में पहुंचा और बेड पे लिटा दिया। ये होटल एक 7 स्टार होटल था। ये होटल नील का ही था। वो कभी कभी यहाँ आता था तो इसी रूम में रुकता था। ये रूम हमेशा उसके लिए खाली रहता था। इस रूम में उसके अलावा कोई नहीं आ सकता था। ये टॉप फ्लोर पे था। नील शनाया को अपने बेड पर लेटा देखकर मन में बोला, इस कथई आंखों को उठाना होगा, क्योंकि अगर इसका नशा उतर गया तो फिर ये कुछ नहीं बताएगी। सिर्फ नशे की हालत में ही बता सकती है। और वैसे भी नशे में लोग हमेशा सच ही बोलते हैं। नील अपनी टाई निकाल कर करके काउच पर फेंकते हुए वाइन पीने लगा। अभी वो इतना ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था कि उसकी तारीफ में शब्द कम पड़ रहे थे। ऐसे ही नहीं, उस पर लाखों लड़कियां फिदा थी, और हमेशा कोई ना कोई लड़की उसको ना पाने के गम में सुसाइड कर लिया करती थी। नील शनाया के पास आकर उसको उठाने की कोशिश करता है, पर वो उठ ही नहीं रही थी। उस पर पूरा नशा हावी हो चुका था। नील उसके गाल को हल्का थपथपाते हुए उसको उठाने की कोशिश करता है, फिर भी वो नहीं उठती है। नील का मन तो कर रहा था कि वो इस लड़की को बाथरूम में ले जाकर बाथटब में डाल ले, पर ऐसा करने से उसका नशा उतर जाता, और होश में आने के बाद तो वो वैसे भी कुछ बोलने वाली नहीं थी। नील को अब गुस्सा आ रहा था। वो उसे जिस काम के लिए अपने साथ लाया था, वो तो हुआ नहीं, और अब वो इस लड़की की वजह से घर भी नहीं जा सकता था। नील अपनी शर्ट उतारकर बाथरूम चला जाता है, फिर कुछ देर बाद वापस आकर कुछ जरूरी मेल करके काउच लेट गया। इधर क्लब के बाहर अनुष्का घुटनों के बल बैठी बस रोए जा रही थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। वो शनाया के लिए बहुत ही परेशान थी। पता नहीं नील शनाया के साथ क्या कर दे। अनुष्का के मन में कई तरह के ख्याल आ रहे थे। वहीं क्लब में अभी भी पार्टी चल रही थी। नील जिस तरह शनाया को अपनी गोद में उठाकर वहां से ले गया था, उससे क्लब में मौजूद सबको यही लगा कि वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। इसलिए उन लोगों ने अपनी पार्टी जारी रखी। कुछ देर बाद ऋतिक एक जरूरी कॉल अटेंड करने क्लब से बाहर आया तो शनाया को देखकर बोला, अंडरस्को व्हाट हैपेंड एंड हु आर यू, व्हाई आर यू क्राइंग। ऋतिक को देखकर अनुष्का धीरे से उठी और लड़खड़ाकर जैसे ही गिरने लगी कि ऋतिक उसको पकड़ लिया और उसको ठीक से खड़ा करके बोला, तुम लड़कियां ना हील्स पहनना कभी नहीं भूलती। अब बताओ क्या हुआ है, क्या तुम्हें माँ के पास जाना है, बताओ क्या बात है। अनुष्का ऋतिक को बिल्कुल नहीं जानती थी, पर वो उसे बुरा नहीं लगा, इसलिए वो खुद को संभाल कर बोली, अंडरस्को वो मेरी फ्रेंड को नील सिंह खुराना पता नहीं कहां लेकर चला गया है। अनुष्का की बात सुनकर ऋतिक की आंखें छोटी हो गई। वो अनुष्का के थोड़े पास आकर बोला, अंडरस्को वो मिस शनाया तुम्हारी दोस्त है। हाँ बिल्कुल, शनाया मेरी फ्रेंड है, पर तुम उसका नाम कैसे जानते हो। इस पर ऋतिक ने कहा, अंडरस्को क्योंकि नील सिंह खुराना मेरा दोस्त है, वो भी बचपन का। यू नो समथिंग, चाइल्डहुड फ्रेंड। अनुष्का ने कहा, अंडरस्को एग्जैक्टली सेम, शनाया भी मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है। व्हाट अ कोइंसिडेंस, अंडरस्को ऋतिक ने कहा और अपने सामने परेशान सी खड़ी अनुष्का से कहा, अंडरस्को डोंट वरी, नील शनाया को कुछ नहीं करेगा। जो भी करना था वो पहले ही कर चुका है। अनुष्का को कुछ समझ नहीं आया। वो हैरानी के साथ बोली, अंडरस्को क्या मतलब है तुम्हारा, और क्या हो चुका है पहले ही। ऋतिक ने कहा, अंडरस्को ऑफ गॉड, ये लड़की हर बातों को गलत वे में क्यों लेती है। फिर उसने कहा, अंडरस्को मतलब वो नहीं जो शायद तुम समझ रही हो। मतलब जब से शनाया नील की लाइफ में आई है, नील ने उसे काफी परेशान किया है। बाकी की बात तुम शनाया से ही पूछ लेना। अनुष्का अब समझ चुकी थी कि वो उस बारे में बात कर रहा है जो नील ने शनाया को सजा दी थी। ऋतिक ने कहा, अंडरस्को लेट्स गो, आई ड्रॉप यू ऑफ। अनुष्का ने कहा, अंडरस्को नहीं, मुझे शनाया के पास जाना है, मुझे उसको घर लेकर जाना है। मैं एक खतरनाक आदमी के पास शनाया को नहीं छोड़ सकती। प्लीज हेल्प मी, तुम्हें तो पता होगा ना कि नील इस वक्त कहाँ है। मुझे वहां ले चलो, मुझे शनाया के पास जाना है। मुझे नील सिंह खुराना पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। उसने शनाया को कुछ कर दिया तो वैसे भी ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने ही उसे क्लब आने के लिए जिद किया था, पर मुझे नहीं पता था कि नील सिंह खुराना यहाँ मौजूद होगा और शनाया को यूं सबके सामने उठाकर अपने साथ ले जाएगा। ऋतिक ने उसको देखकर कहा, अंडरस्को देखो मिस, मुझे खुद भी नहीं पता कि नील अभी कहाँ है, और होता भी तो इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो जो करना चाहता है वही करता है, उसे कोई रोक नहीं सकता। अब तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो अपने घर जाओ और शनाया का वेट करो, और दूसरा ये कि यही रोती रहो, चॉइस इज योर्स। इतना बोलकर ऋतिक ने अनुष्का को देखा तो उसने उसको तेज आवाज में कहा, मुझे कहीं नहीं जाना है,
मैं यहीं रहूंगी। ओके इज योर विश मिस स्ट्रेंजर अंडरस्कोर ऋतिक ने कहा और वहां से वापस क्लब के अंदर चला गया। नेक्स्ट डे सुबह जब शनाया की नींद खुली तो उसका सर काफी भारी लग रहा था। वो अपनी आंखें खोली तो उसे ये जगह अजीब सी लगी, जैसे वो उस जगह को जानती ही नहीं हो। शनाया हैरानी से जल्दी में बेड पे उठकर बैठ गई। उसे काफी अजीब लग रहा था। उसने अपने आगे पीछे और उस पूरे रूम में देखा तो कोई भी नहीं था। शनाया ने मन में कहा अंडरस्को ये मैं कहाँ हूँ? ये तो मेरा घर नहीं है। उसे काफी डर लग रहा था। उसे थोड़ा थोड़ा याद आने लगा कि वो कल रात क्लब में थी। वो अब तक समझ चुकी थी कि वो कल रात काफी ड्रिंक कर ली थी और पूरी रात नशे में थी। वो बात सोचकर और फिर ये देखकर कि वो किसी और के रूम में है, शनाया की रूह कांप गई। उसे कुछ बुरा हो जाने का डर लग रहा था। वो जल्दी से अपने ऊपर से ब्लैंकेट हटाकर देखती है तो उसने अभी भी वही कपड़े पहने थे जो कल वो अपने घर से पहनकर निकली थी। तभी हल्की आवाज हुई। शनाया ने डरकर सामने देखा तो नील सिंह खुराना खड़ा था। शनाया का गुस्सा फूट पड़ा। वो अपने दांत पीसते हुए बोली अंडरस्को आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ लाने की? हम और क्या हुआ कल रात बताए। शनाया कभी उसको देखती तो कभी खुद को। उसने रोना भी स्टार्ट कर दिया था। ये देखकर नील की आंखें छोटी हो गई। वो शनाया के पास आकर बोला अंडरस्को व्हाट हैपेंड और तुम रो क्यों रही हो? नील समझ चुका था कि ये बेवकूफ क्या सोच रही है। वो अपने हाथ से शनाया का चिन पकड़कर उसका फेस थोड़ा ऊपर करके बोला लोग सही कहते हैं कि लड़कियों का दिमाग काफी छोटा होता है। आज देख भी लिया। नील की बात सुनकर शनाया ने कहा अंडरस्को क्या मतलब? नील ने कहा अंडरस्को मतलब ये कि तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं हुआ है। मैंने तुम्हें बस कुछ मकसद से यहाँ लाया था, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसकी वजह से तुम यूं बच्चों की तरह रो रही हो। रोना बंद करो। नील सिंह खुराना इतना चिप कभी नहीं हो सकता जो किसी नशे में धूत लड़की का फायदा उठाए। तुम्हें ठंड लग रही थी तो मैंने तुम्हें ब्लैंकेट से कवर कर दिया। शनाया ने महसूस किया कि शायद नील सही कह रहा है, क्योंकि मैं तो ऐसा कुछ फील नहीं कर रही। मेरी बॉडी भी ठीक है और कपड़े भी। अब जाकर उसको चैन मिला था। इधर खुराना मेंशन में रिदान फोन पर किसी को कह रहा था कि जल्दी उस लड़की के बारे में पता करो। कई दिन हो चुके हैं, अब तक तुम लोगों ने एक लड़की को ढूंढ नहीं पाए। मुझे आज ही उसका एड्रेस चाहिए। इतना बोलकर रिदान कॉल कट कर दिया और वो जैसे ही पीछे मुड़ा तो एक पल को रुक गया। उसने देखा कि सामने युवराज खड़ा था और शायद उसने उसकी बातें सुन ली थी। युवराज चिंगम चबाते हुए रिदान को देखकर मुस्कुरा रहा था। कुछ पल की खामोशी के बाद युवराज ने कहा अंडरस्को क्या बात है ब्रो? तुम्हें भी किसी से प्यार हो गया है क्या? तुम भी किसी लड़की को तलाश करवा रहे हो? और मैं भी आज ही एक खूबसूरत हॉट और सेक्सी लड़की से मिला और उससे मुझे प्यार हो गया। और फिर क्या था, मैंने उसका पीछा किया पर वो मुझे नहीं मिली और अब मैंने भी अपनी वाली की तलाश शुरू करवा दी है। वाह, हम दोनों भाइयों को एक टाइम पर ही प्यार हो गया। इतना बोलकर युवराज उछलते हुए रिदान को हक कर लिया। रिदान जो कब से युवराज की बकवास सुन रहा था वो उसको खुद से दूर करते हुए बोला अंडरस्को मुझसे दूर रहो युवराज, डोंट यू नो आई जस्ट हेट यू। युवराज जो रिदान के धक्का देने की वजह से थोड़ा पीछे हट गया था, वो थोड़े गुस्से में बोला अंडरस्को बट वाई, मैंने क्या किया है? रिदान जिसका पहले से ही मूड काफी खराब था, वो गुस्से में थोड़ी ऊंची आवाज में बोला अंडरस्को क्योंकि तुम एक नाजायज औलाद हो। मेरी मॉम के डेथ की वजह हो। तुम और तुम्हारी चालाक माँ दोनों से नफरत है। इतना बोलकर रिदान वहां से जाने लगा। तभी युवराज पीछे से उसको शोल्डर से पकड़कर बोला अंडरस्को इतनी भी जल्दी क्या है? उद्धरण चिन्ह। एपिसोड 33 युवराज मीट शनाया। युवराज की बात सुनकर रिदान एकदम से चिढ़ गया। उसे युवराज बिल्कुल पसंद नहीं था। एक तो वो उसके मॉम के डेथ की वजह भी था और युवराज का नेचर भी उसे अच्छे से पता थी। वो हमेशा किसी न किसी लड़की के साथ होता था। वो एक प्ले बॉय था। रिदान को जब एहसास हुआ कि युवराज ने उसे शोल्डर से पकड़ा हुआ है, दैट्स मीन वो फाइट के मूड में था। इससे पहले कि रिदान का गुस्सा फूटता वहां माही और कोयल आ गई। हालांकि उन दोनों के बीच किसी बात को लेकर आर्ग्यूमेंट चल रही थी। कोयल ने जैसे ही युवराज को देखा तो उसके फेस पे बड़ी सी स्माइल आ गई। वो युवराज के गले से जाकर लग गई और फिर अलग होकर बोली यूवी भैया, आप सडनली यहाँ आकर हमें सरप्राइज कर दिया। आपने बताया क्यों नहीं? इस पर युवराज ने कोयल का गाल खींचते हुए कहा अंडरस्को दादी ने इनवाइट किया मुझे नील भाई की शादी के लिए, वरना मैं अभी नहीं आता। यू नो ना हाउ न्यू एपिसोड ब्यूटीफुल मालदीव्स इज। माही, जिसको युवराज के आने या ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ा था, वो सोफे पर बैठी अपना फोन चला रही थी। वो युवराज की बात सुनकर बिना उसको देखे ही बोली हाँ, तुम्हारा तो हमेशा का यही है। मालदीव्स ब्यूटीफुल है या वहां की सेक्सी लड़कियां जिसे तुम बाहों में लेकर घूमते हो? युवराज ने कहा अंडरस्को इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। माही ने कहा अंडरस्को मैं बोलूंगी। मैं तुम्हारे बीच में बोल रही तो बुरा लग रहा है और तुम और तुम्हारी मॉम हमारी फैमिली में बेलगाम घोड़े की तरह घुस आए, उसका क्या हम? युवराज ने कहा अंडरस्को तुम भी मेरी बहन हो और बहन की तरह रहो।
जैसे कि कोयल, माँ बनने की जरूरत नहीं है। इस पर माही ने कहा अंडरस्को बहन, और वो भी तुम्हारी नेवर अपनी शक्ल देखी है कभी? नहीं देखी तो देख लो, सामने तुम्हारी साइज का ही मिरर लगा है। मेरे पास ऑलरेडी दो भाई मौजूद है जो मेरी केयर करते हैं, मुझसे प्यार करते हैं, मुझे किसी नाजायज की बहन बनने का कोई शौक नहीं है। माही की बात सुनकर युवराज का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। वो गुस्से में माही की तरफ जैसे ही बढ़ा, इससे पहले कि वो माही पर अपना हाथ उठाता, उसके फेस पर एक जोर का पंच लगा और वो अपनी जगह नाच सा गया। ये देखकर माही और कोयल दोनों अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। कुछ पल बाद युवराज मुड़कर देखा तो रिदान उसके सामने अपने हाथ फोल्ड किए खड़ा था। रिदान ने ही युवराज को जोर का एक पंच मारा था। युवराज के होंठ के किनारे से ब्लड निकलने लगा था। वो अपने हाथ से ब्लड पोंछते हुए बोला, अंडरस्को हाउ डरे यू रिदान। इतना बोलकर वो भी रिदान को मारने को आगे बढ़ा। ये देखकर रिदान ने अपनी 2 उंगली से इशारे करके उसको अपनी तरफ बुलाकर बोला, अंडरस्को सीमोन हरी अप, डोंट वेस्ट माई टाइम एनीमोर। इससे पहले कि युवराज रिदान तक पहुंचता, युवराज की मॉम मंदाकिनी वहां आ गई और बोली, अंडरस्को युवराज बेटे। अपनी मॉम की आवाज सुनकर युवराज रुक गया। तभी बाकी के फैमिली मेंबर भी वहां आ गए। दादी मंदाकिनी और उसकी बहन, वो सब युवराज को ऐसे प्यार करने लगी जैसे वो कोई छोटा बच्चा हो। मंदाकिनी ने कहा, अंडरस्को बेटे ये चोट कैसे लगा? इससे पहले कि युवराज कुछ बोल पाता, रिदान ने आगे आकर बोला, अंडरस्को किसी गर्लफ्रेंड ने ये हाल किया होगा। वैसे भी सब जानते हैं कि इसकी कई सारी गर्लफ्रेंड्स है, उन्हीं में से एक को दूसरी के बारे में पता चल गया होगा और फिर उसने उसको कूट डाला होगा और नतीजा आपके सामने है। ये सुनकर माही की हंसी निकल गई। वहीं युवराज ने अपनी मुट्ठियों को भींच लिया। दूसरी तरफ होटल के टॉप फ्लोर के एक रूम में शनाया नील पर गुस्सा करते हुए बोली, अंडरस्को आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ लाने की? आपको पता है लोग क्या समझेंगे? भले ही हमारे बीच कुछ नहीं हुआ, पर लोग मुझे बुरी समझेंगे। क्यों लाए आप मुझे यहाँ बताना पसंद करेंगे? नील ने कहा, अंडरस्को एक बात मैं क्लियर कर दूं कि मुझे लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और रही तुम्हारी बात तो डोंट वरी, ये मेरा होटल है। कोई तुम्हें मेरे बेडरूम में देखकर कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि यहाँ लोग यही समझते हैं जो मैं चाहता हूँ। तभी एक एक वेटर नॉक करके उस रूम में आया और ब्रेकफास्ट की एक ट्रॉली रूम में रखकर बाहर चला गया। नील ने शनाया को देखकर कहा, अंडरस्को ब्रेकफास्ट करोगी या और भी सोना है? तुम्हें घोड़े बेचकर सो रही थी कल रात से। शनाया ने मन में सोचा कि जब ये डेंजरस माफिया अच्छे मूड में लग रहा है तो मैं क्यों ना इस मौके का फायदा उठाऊं। शनाया को वैसे भी ये समझ आ चुका था कि इस नील से गुस्से से बात करने से कोई फायदा नहीं। जो इसे आर्यन के साथ करना था इसने कर लिया। अब मुझे इसे अपने जाल में फंसाना होगा। ऐसा जाल बुनूंगी मैं कि इस नील सिंह खुराना को उसमें फंसना ही होगा। शनाया ने कहा, अंडरस्को हाँ मुझे भूख लगी है, प्लीज मुझे ब्रेड जैम दो। मैं बेड से उठकर ट्रॉली तक नहीं जा सकती, मेरा सर दर्द हो रहा है, अगर मैं उठी तो गिर जाऊंगी। शनाया की बात सुनकर नील उसको ऑब्जर्व करता है। कुछ पल बाद बोला, अंडरस्को ओके। नील ब्रेड में जैम लगाकर और कुछ फ्रूट बाउल से लेकर एक प्लेट में रखकर शनाया को देकर बोला, मेरे साथ चालाकी करने की कोशिश मत करना शनाया रायचंद, वरना अंजाम तुम्हें भी भुगतना पड़ेगा। क्योंकि नील सिंह खुराना किसी को नहीं छोड़ता और जब बात धोखे की हो तो लोग डायरेक्ट ऊपर पहुंचते हैं, याद रखना इस बात को। नील के सीरियस एक्सप्रेशन देखकर ही शनाया हल्की कांप गई थी। नील ने कहा, अंडरस्को खाओ शनाया, डर क्यों रही हो? डरते तो वो लोग हैं जो कुछ गलत कर रहे हो। इस पर शनाया ने जल्दी से कहा, अंडरस्को नहीं, मैं बिल्कुल नहीं डर रही। और वो खाने लगती है। फिर नील उसे कॉफी का मग देता है। शनाया ने जैसे ही कॉफी की एक सिप ली, उसे अजीब करवा लगा। वो जल्दी से उगल देती है और उसके मुंह की कॉफी नील के शर्ट पे जाकर गिरी। उसका व्हाइट शर्ट ब्लैक कॉफी से भीग चुका था और उसके स्टेन्स भी लग गए थे। ये देखकर शनाया ने डर से अपना दोनों हाथ अपने मुंह पर रख लेती है। वहीं नील उसको घूरते हुए वहां से चला जाता है। आज तक नील ने किसी की भी गलती को ऐसे नजरअंदाज नहीं किया था। शनाया ने मन में कहा, अंडरस्को ओह गॉड, मैं उसको अपने जाल में फंसाना चाहती हूँ और ये मुझसे क्या क्या हो जा रहा है। शनाया अपना फोन और बैग लेकर वहां से जाने लगती है। तभी वो डोर पे नील से टकरा गई। नील ने उसको देखकर बोला, अंडरस्को मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा, तुम्हारी कार यहाँ नहीं है। शनाया ने फेक स्माइल के साथ कहा, अंडरस्को नो थैंक्स, मैंने अपने ड्राइवर को कॉल कर दिया था, वो नीचे आ चुका है। इतना बोलकर वो वहां से निकल जाती है। वहीं नील सिगरेट की कस लेते हुए डोर से थोड़ा लगकर शनाया को जाते हुए देख रहा था। उसने कहा, अंडरस्को ये लड़की कुछ तो छुपा रही है, ये जल्द पता करना होगा। इस भोले चेहरे के पीछे शैतान जैसा दिमाग भी शामिल है। शनाया अपनी कार में थी। वो ड्राइवर से बोली, अंडरस्को आप थोड़ी स्पीड बढ़ाए, मुझे पहले ही लेट हो रहा है। तभी अचानक से उसकी कार रुक गई। ड्राइवर ने कहा, अंडरस्को मैडम हम आगे नहीं जा सकते, किसी की कार सामने खड़ी है, हॉर्न मारने पर भी वो ना कोई रिस्पॉन्स दे रहा है और ना ही अपनी कार बीच रोड से हटा रहा है। इस पर शनाया और भी इरिटेट हो गई थी।
उसे आज टाइम पर ऑफिस पहुंचना था और एक फॉरेनर क्लाइंट से मीटिंग करनी थी। शनाया अपनी कार से निकलकर दूसरी बीच रोड पे खड़ी कार के पास गई और उसके डोर के पास जाकर देखी तो एक लड़का और लड़की किस कर रहे थे। शनाया ने उसका फेस नहीं देखा था, पर उसका गुस्सा फूट चुका था। उसने कहा, अंडरस्को, मैं मीटिंग के लिए लेट हो जाऊंगी और ये दोनों किस करने में बिजी है। शनाया कार के डोर पर जोर की एक लात मारती है। उसने हाई हील पहन रखा था। उसके हील से काफी जोर की आवाज आई और किस कर रहे कपल एक दूसरे से अलग हो गए। वो लड़का गुस्से से आग बबूला होकर बोला, अंडरस्को व्हाट द हेल, और गुस्से से मुड़कर देखा तो उसके सामने एक लड़की खड़ी थी। उसे देखकर वो लड़का शॉक्ड हो गया और पल में ही उसका गुस्सा शांत हो गया, क्योंकि वो कोई और नहीं युवराज सिंह खुराना था। वो कार से बाहर आकर शनाया को देखकर बोला, अंडरस्को, सो तुम यहाँ हो बेबी, यू नो व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर यू सिंस येस्टरडे। युवराज की बात सुनकर शनाया गुस्से से अपना सनग्लासेज हटाते हुए बोली, अंडरस्को, हाउ डरे यू टॉक टू मी लाइक दिस, यू डोंट नो मी येट। किसको तुमने बेबी कहा? बेबी होगी तुम्हारी माँ। शनाया की बात सुनकर युवराज बेशर्मी से हंसते हुए कहा, अंडरस्को, ओ सो न्यू एपिसोड एटीट्यूड हैम गुड गुड, आई लाइक दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड। आगे युवराज ने कहा, अंडरस्को, वैसे मैंने तुम्हें कल मॉल से निकलते हुए देखा था और तभी तुम मुझे। युवराज ने इतना ही कहा था कि शनाया उसकी तरफ अपना हाथ ऊपर करके बोली, शट अप यू ब्लडी बास्टर्ड, अपना ये छिछोड़ापन कहीं और जाकर करो। मुझे अपनी कार निकालनी है यहाँ से। युवराज ने कहा, अंडरस्को, ओ तो मैडम तुम अमीर भी हो, वो तो कल ही तुमको देखकर पता चल गया था, तभी तो इतने एटीट्यूड है तुम्हारे अंदर, पर कोई नहीं, आइल मैनेज बेबी। युवराज को देखकर शनाया को ऐसा लगा जैसे उसने उसे कहीं देखा है। वो याद करने लगी कि कहाँ, तुरंत ही उसको याद आ गया कि ये कौन है। उसने कंफर्म करने के लिए अपनी पॉकेट से फोन निकालकर व्हाट्सएप के एक चैट में जाकर देखी तो उसे कंफर्म हो गया कि ये वही लड़का है जिसकी फोटो कल एक लड़की उसे सेंड किया था। शनाया का गुस्सा अचानक बढ़ गया। वो अपनी मुट्ठियां भींचते हुए उसकी कार की तरफ देखी जिसमें एक लड़की इस लड़के का वेट कर रही थी। शनाया ने मन में कहा, अंडरस्को, कितना हरामी है ये आदमी, अभी ये इस लड़की के साथ किस कर रहा था और दूसरी को प्रेग्नेंट करके यूं ही छोड़ दिया। इसे आज मैं नहीं छोड़ूंगी। शनाया अपनी कार के बोनट पर बैठकर बोली, अंडरस्को, सुने कमीने हरामी साला, तू बचपन से ही ऐसा है या जवानी चढ़ते ही तेरा जोश बढ़ गया और तू कमीना बन गया? शनाया के मुंह से ऐसी बात सुनकर युवराज की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने सोचा नहीं था कि ये लड़की अचानक ऐसा कुछ बोलेगी। वहीं शनाया का ड्राइवर भी परेशान हो गया कि अचानक उसकी मैडम ये क्या करने लगी। युवराज उसकी गाली सुनकर आग बबूला हो उठा था। आज तक उसे किसी ने जोर से बोला भी नहीं था और अचानक इतनी गालियां, वो भी एक लड़की से, एक अनजान लड़की से। युवराज ने कहा, अंडरस्को, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूं और तुम मुझसे ऐसे बात कर रही हो। असल में युवराज इस लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश में था। वो नहीं चाहता था कि उसका मंसूबा खराब हो। असल में शनाया थी ही इतनी ज्यादा खूबसूरत कि वो क्या ही करता। शनाया ने कहा, अंडरस्को, दोस्ती और तुमसे, आई वुड रादर डाई देन फ्रेंडशिप विथ यू। इतना बोलकर वो युवराज के मुंह पर थूक देती है। असल में जो भी उस लड़की ने युवराज के बारे में 2 दिन पहले शनाया को बताया था, उससे शनाया खुद ही आग बबूला थी। एक लड़की के साथ वो ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। शनाया के उसके थूकने से युवराज गुस्से से फट पड़ा। अपना हाथ अपने फेस पे घुमाते हुए साफ किया और शनाया की तरफ गुस्से से बढ़ा। शनाया ने कहा, अंडरस्को, आजा जल्दी से, वैसे भी काफी दिन से किसी को पीटा नहीं तो चैन नहीं मिल रहा है, आज सुबह सुबह ही हो जाए। युवराज शनाया को एक थप्पड़ मारने ही वाला था कि शनाया उसका हाथ पकड़ लेती है और कार के बोनट पर बैठे बैठे ही वो उसको नचाकर एक लात मारती है। युवराज कुछ दूर जाकर गिरता है। शनाया अपने हाथों को झाड़ते हुए बोली, अंडरस्को, इतनी जल्दी हवा निकल गई, माँ का दूध नहीं पिया था क्या, या माँ ने पिलाया ही नहीं? युवराज जल्दी से उठा और फिर से शनाया की तरफ बढ़ते हुए कहा, अंडरस्को, तुम खुद को समझती क्या हो? जानती हो मैं कौन हो? मुंबई के CM का बेटा हूँ। जो तुमने मेरे साथ किया है ना, तुम्हें अब मैं अपने बेड तक ले जाकर छोड़ूंगा। बेड का मतलब तो समझती हो ना? शनाया ने कहा, अंडरस्को, तू कमीने जो अभी अभी मेरे कदमों के नीचे गिरा था, तू मुझे अपने बेड तक ले जाएगा या मैं तुझे हॉस्पिटल के बेड पर ले जाऊंगी, ये तो वक्त ही बताएगा। इतना बोलकर शनाया हवा में उछलते हुए थोड़ा उड़कर युवराज के मुंह पर अपने दोनों पैरों से वॉर किया। ये स्किल्स भी उसने कुंग फू में ही सीखी थी। एपिसोड 34, नील ने किया शनाया को प्रोटेक्ट। शनाया के इस जबरदस्त वॉर से युवराज काफी दूर जा गिरा। ये देखकर उसकी गर्लफ्रेंड, जो अब तक कार के अंदर से ही सब कुछ देख रही थी, वो जल्दी से कार से बाहर आकर शनाया की तरफ अपना हाथ बढ़ाकर बोली, अंडरस्को, आर यू इन योर सेंसेस, हाउ डरे यू। उस लड़की ने इतना ही बोला था कि शनाया अपने एक हाथ से उसके मुंह को जोर से पकड़कर बोली, अंडरस्को, अब बोलो आगे के शब्द। शनाया ने उसके मुंह को अपने 5 उंगलियों से ही दबाए रखा था, जिसकी वजह से वो ना ही कुछ बोल पा रही थी और ना ही कुछ कर पा रही थी।
शनाया ने उसके मुंह की बात उसके मुंह में ही दबा दिया था। अब धीरे धीरे लोग भी वहां इकट्ठे होने लगे थे। शनाया धीरे धीरे आगे बढ़कर युवराज के पास गई, जो अब तक उठकर खड़ा हो चुका था। शनाया उसको देखकर बोली, अंडरस्को सो मिस्टर व्हाटएवर, शायद अब तुम्हें समझ आ चुका होगा कि एक लड़की पर हाथ उठाने का अंजाम क्या होता है। आज के दौर की लड़कियां कमजोर नहीं है जो तुम जैसे कमीने अमीरजादे को सॉलिड सबक ना सिखा सके। युवराज ने कहा, अंडरस्को लुक मिस, तुम जो भी हो रिग्रेट करोगी एक दिन। तुम नहीं जानती कि मैं कौन हूं। मैं तुम्हें सब कुछ देने को तैयार था, जितने पैसे तुम्हें चाहिए, पर मुझे तुम चाहिए। वो क्या है ना, तुम जैसी खूबसूरत हसीना आज तक नहीं देखा। इस पर शनाया का गुस्सा फिर से बढ़ गया। वो बोली, अंडरस्को लगता है तुम्हारा डोज बढ़ाना पड़ेगा। दैट वॉज नॉट इनफ फॉर यू। इतना बोलकर वो युवराज के सीने पर वॉर करती है। इस बार वो भी उसके वॉर से बचने को तैयार था। उसने कैसे भी करके खुद को बचा लिया और शनाया पर वॉर किया। शनाया को तो इन चीजों से खुद को बचाने का काफी एक्सपीरियंस था। वो इजीली खुद को सेव करते हुए दोबारा युवराज पर वॉर की। दोनों के बीच काफी बड़ी फाइट शुरू हो चुकी थी। आसपास के लोग खड़े बस तमाशा देख रहे थे। इस फाइट में युवराज को ही ज्यादा चोटें आई थी। तभी कुछ लोग बीच में आए और उन दोनों को काफी मुश्किल से रोक पाने में सक्षम हुए। कुछ लोग वीडियो भी बनाने लगे थे, और कुछ लोगों ने तो सोशल मीडिया पर इस वीडियो को डाल भी दिया था। कुछ ही मिनटों में काफी सारे लाइक, शेयर और कमेंट भी आने लगे थे। शनाया जैसे ही अपने घर पहुंची, उसको कार से निकलते देख अनुष्का जल्दी से उसके पास गई और उसको हक करके बोली, अंडरस्को आर यू ओके सना। और एक साथ ही काफी सारे सवाल कर दिए। असल में वो काफी घबरा गई थी। कल रात जब नील उसको क्लब से उठाकर ले गया था, तब से अनुष्का को चैन नहीं मिल रहा था। वो कंटिन्यू शनाया के लिए परेशान थी। शनाया ने कहा, अंडरस्को अनु, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बाकी बातें मैं वापस आकर बताऊंगी। मुझे फ्रेश होकर ऑफिस के लिए निकलना है, मैं पहले ही लेट हूँ। इधर नील के केबिन में नील अपना काम कर रहा था। तभी नॉक करके जोसेफ अंदर आया और नील को आईपैड में एक वीडियो दिखाते हुए बोला, देखिए सर, अब हमारा शक यकीन में बदलता जा रहा है कि आप पर अब तक जितने भी अटैक हुए हैं, सब शनाया रायचंद ने ही करवाए थे। देखिए, ये एक वायरल वीडियो है जिसमें शनाया रायचंद कैसे फाइट कर रही है, जैसे वो इन सब में प्रोफेशनल हो। नील उस वीडियो को ध्यान से देख रहा था, जिसमें वो युवराज से फाइट करके उसको बार बार मात दे रही थी। आगे जोसेफ ने कहा, अंडरस्को इसे देखकर ये क्लियर हो चुका है कि ये लड़की शनाया रायचंद एक बहुत एक्सपीरियंस्ड फाइटर लग रही है, जैसे कोई कुंग फू एक्सपर्ट हो। नील ने कहा, अंडरस्को पता करो कि पूरा माजरा क्या है और मेक श्योर करो कि रंजन सिंह खुराना और यशवंत सिंह खुराना शनाया को हार्म ना कर सके। नील को पता था कि युवराज अपने डैड और चाचा दोनों को शनाया के खिलाफ कंप्लेंट करेगा, और वो दोनों शनाया को पुलिस के जरिए कुछ भी करवा सकता था। भले ही शनाया के पास बॉडीगार्ड थे और वो खुद भी अपनी हिफाजत कर सकती थी, पर शनाया का कोई फैमिली मेंबर यहां मौजूद नहीं थे, और नाम के ही सही यशवंत सिंह खुराना मुंबई के सीएम थे। वो पुलिस को शनाया के घर भेजवा कर उससे अपने बेटे का बदला लेने की कोशिश करेंगे। नील की पूरी बात सुनकर जोसेफ हैरान रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके बॉस शनाया की साइड ले रहे हैं और उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और उसे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की थी कि अब तो उन्हें भी यकीन होना चाहिए कि उन पर सारे अटैक शनाया ही कर रही थी। उनकी जान लेने की कोशिश की, उसके बावजूद बॉस उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जोसेफ ने कहा, अंडरस्को आर यू श्योर बॉस, हमें शनाया को प्रोटेक्ट करना है। नील ने अपनी कोल्ड आवाज में कहा, अंडरस्को डू यू हैव एनी डाउट, डू व्हाट आई सेड। जोसेफ नील के केबिन से बाहर आकर बोला, अंडरस्को अनबिलीवेबल। तभी ऋतिक जो इधर ही आ रहा था, वो जोसेफ को देखकर बोला, अंडरस्को व्हाट वाई आर यू वरीड। आज तो तुम्हें खुश होना चाहिए कि फाइनली आज तुम्हारे बॉस की शादी है। जोसेफ ने कहा, अंडरस्को प्रोबेबली, और सारी बातें ऋतिक को बता दिया। जोसेफ को पता था कि ऋतिक उसके बॉस का दोस्त है, उसे कुछ बताना नुकसानदेह नहीं होगा। ऋतिक ने कहा, अंडरस्को ओके, तुम अपन काम करो, मैं नील से बात करता हूँ। ऋतिक नील के केबिन में आया तो वो एक इंपॉर्टेंट कॉल पर था। ऋतिक वहीं चेयर पर बैठकर वेट करने लगा। कुछ देर बाद नील अपनी कॉल खत्म करके बोला, अंडरस्को आई एम श्योर दादी ने तुम्हें यहाँ भेजा होगा। इस पर ऋतिक ने कहा, अंडरस्को हम और एक बात है। व्हाट अंडरस्को, नील ने कहा। ऋतिक, अंडरस्को वो क्या था कल क्लब में, तुम मिस शनाया को अपनी बाहों में लेकर कहाँ चले गए थे? मुझे तो लगता है कि तुम्हारे बीच अफेयर चल रहा है। नील ने कहा, अंडरस्को नील सिंह खुराना कभी किसी लड़की के प्यार में नहीं पड़ सकता। लड़कियां ट्रस्ट डिजर्व नहीं करती, और मैं शनाया को यशवंत सिंह खुराना से सिर्फ इसलिए प्रोटेक्ट कर रहा हूं क्योंकि युवराज गलत है और मैं गलत को बढ़ावा नहीं दे सकता। ओह रियली, तो ये बात है अंडरस्को, ऋतिक ने हैरानी से कहा, और फिर कुछ सोचते हुए कहा, तो फिर तुम नेहा से क्यों शादी कर रहे हो? नील ने कहा, अंडरस्को आई हैव टोल्ड यू बिफोर दैट इट्स डील, मुझे अपना 28 साल पूरा होने से पहले किसी ना किसी से शादी तो करनी थी, ना तो कर रहा हूं।
वरना मेरा सब कुछ ट्रस्ट पर चला जाएगा। बट मैं किसी के लिए बदल नहीं सकता। Cause all girls are the same, not trustworthy. और मेरी लाइफ में शादी, प्यार और लड़की, इन सब चीजों के लिए कोई जगह नहीं है। एक बार सब कुछ ठीक हो जाने पर हमारा डिवोर्स हो जाएगा। और ये शादी सीक्रेटली होगी। किसी को कुछ पता नहीं चल पाएगा। और ना ही मीडिया वहां होगी। इस पर ऋतिक ने कहा, अंडरस्कोर डूड, शायद तुम्हें ये नहीं पता कि दादी तुम्हारी मां की अनाउंसमेंट करवा चुकी थी। और पूरे बिजनेस वर्ल्ड में खलबली मची हुई है। आखिर बिजनेस के बेताज बादशाह की शादी है आज रात। और 2 लड़कियों ने सुसाइड भी कर लिया है, जिनमें से एक मिस्टर लांबा की बेटी है और एक फेमस एक्ट्रेस आहना कपूर। नील ने कहा, अंडरस्कोर दैट्स नॉट माय प्रॉब्लम, एवरीबडी कैन डू व्हाट दे वांट। नील ने कहा, अंडरस्कोर दादी को सजेस्ट किसने किया अबाउट अनाउंसमेंट? ऋतिक ने कहा, अंडरस्कोर वो काफी धूमधाम से तुम्हारी एक लैविश वेडिंग चाहती है। और वो पिछले 1 हफ्ते से सब कुछ परफेक्टली अरेंज करवा रही है। नील कुछ नहीं कहता। वो ये सब बिल्कुल नहीं चाहता था। पर ये सब अनाउंसमेंट वगैरह उसकी दादी ने करवाया था, तो वो इसमें कुछ कर भी नहीं सकता था। नील ने कहा, अंडरस्कोर नो इशू, आई कैन हैंडल एवरीथिंग बाय माई सेल्फ। आगे नील ने कहा, अंडरस्कोर आई हैव अ डील इन द क्रूज सो आई एम लीविंग। इतना बोलकर नील अपना फोन टेबल से उठाकर वहां से चला जाता है। उसके माइंड में शनाया का वही वीडियो सीन चल रहा था, जिसमें वो युवराज से फाइट कर रही थी। नील ने मन में कहा, अंडरस्कोर मिस शनाया रायचंद, यू आर एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड बट नॉट एनीमोर मिल्की। खुराना मेंशन में बहुत सी तैयारियां चल रही थी। पूरा घर जगमगा रहा था। सारे सर्वेंट जल्दी जल्दी काम कर रहे थे। दादी ने मंडप का सेटअप घर के गार्डन में करवाया था। गार्डन को भी बहुत अच्छे तरीके से सजवाया हुआ था और रात के लिए काफी सारे एक्सपेंसिव लाइट्स लगवाए थे। ऐसा पूरा सेटअप गार्डन में था कि सब लोग हैरान थे। रंजन सिंह खुराना आज ही दिल्ली से अपनी मीटिंग खत्म करके मुंबई पहुंचे थे। उन्होंने ने सारा सेटअप देखकर कहा, अंडरस्कोर व्हाट अ वंडरफुल डेकोरेशन, पर जिसकी शादी है वो कहाँ है? इस पर मंदाकिनी ने कहा, अंडरस्कोर हमेशा की तरह वो अपना काम कर रहा होगा। और क्या उसके लिए तो ये शादी के भी कोई मायने नहीं है। पर मॉम की वजह से कर रहा है। और वैसे भी उसे 28 होने से पहले शादी करनी थी। इस वजह से कर रहा है, वरना वो कभी नहीं करता। आपको पता है ना कि आपका बड़ा बेटा एक माफिया भी है। और ना जाने कितने ही इलीगल बिजनेस है उसके। रंजन सिंह ने कहा, अंडरस्कोर डोंट एंग्री मंदाकिनी, दैट्स हिज चॉइस, वी कांट डू एनीथिंग। इस पर मंदाकिनी भड़क कर बोली, अंडरस्कोर इस घर में सिर्फ नील की ही चलती है। हम सब तो उसके गुलाम हैं ना, आखिर आप इस घर के ओनर कब बनेंगे रंजन? रंजन सिंह ने कहा, अंडरस्कोर काम डाउन डार्लिंग, एवरीथिंग विल बी फाइन सून, हैव पेशेंस डार्लिंग। अपने हस्बैंड के पैम्पर करने पर मंदाकिनी थोड़ी शांत हो गई और कुछ सोचते हुए बोली, अंडरस्कोर वो एक्चुअली मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। मैंने आपको कॉल भी किया था, पर आप अपने मीटिंग में इतने बिजी थे कि आपसे बात ही नहीं हो पाई। ओके जस्ट से नाउ माई लव, अंडरस्कोर रंजन सिंह खुराना ने कहा। मंदाकिनी ने कहा, अंडरस्कोर वो आलोक रायचंद की बेटी हमारे घर आई थी। ये सुनकर रंजन सिंह खुराना के हाथ से वाइन का ग्लास छूटकर नीचे गिर गया। और हैरानी से मंदाकिनी के दोनों बाजुओं को पकड़कर बोला, अंडरस्कोर व्हाट आर यू सेइंग? मंदाकिनी, आर यू इन योर सेंसेस? डू यू नो व्हाट आर यू सेइंग टू मी? आलोक रायचंद तो मर चुका है। और उसकी बेटी इस घर में, कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि उसे मैंने मारा है? मंदाकिनी ने अपने हस्बैंड को संभालते हुए कहा, अंडरस्कोर जस्ट काम डाउन, कोई सुन लेगा यहाँ, लेट्स गो इनसाइड एंड टॉक। रूम में जाकर मंदाकिनी ने रंजन से कहा, अंडरस्कोर आई डोंट नो वो क्यों यहाँ आई थी, पर वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे कुछ ऑब्जर्व कर रही हो। कुछ तो पता है जरूर उसे। और मुझे कुछ भी नहीं पता कि वो यहाँ क्यों आई थी। आप मॉम से पूछो, मॉम ही ने उसे इनवाइट किया था, उन्हें पता होगा। रंजन सिंह खुराना कुछ देर सोचते हुए बोले, लगता है सालों बाद मुझे फिर से एक कत्ल करना पड़ेगा, और इस बार आलोक रायचंद की बेटी होगी मेरा शिकार, जो मेरी लाइफ का रोड़ा बन जाए। उसे मैं अपने रास्ते से साफ करवा देता हूँ, वो भी हमेशा के लिए। मंदाकिनी, हमारे मैनेजर से कहो आलोक रायचंद की बेटी के बारे में पता करे और मुझे बताए। मैं नील की शादी के पहले ही इस काम को अंजाम देना चाहता हूँ। मंदाकिनी ने कहा, अंडरस्कोर ओके आई विल अरेंज। रंजन सिंह 2 साल पहले वाली बातों को याद कर रहे थे, किस तरह उन्होंने आलोक रायचंद को अपने रास्ते से हटाया था। रंजन सिंह कुछ सोचते हुए जोर जोर से हंसने लगते हैं और कुछ देर बाद कहा, अंडरस्कोर मैं जीत गया मिस्टर रायचंद और तुम हार गए, और इस बार तुम्हारी बेटी मेरी शिकार बनेगी। एपिसोड 35, नील की शादी और बड़ा धमाका। इधर शनाया अपने ऑफिस में थी। वो क्लाइंट के साथ मीटिंग खत्म करके अपने केबिन में गई और खुराना मेंशन की सीसीटीवी फुटेज को हैक करने की कोशिश में लग गई। शनाया इन चीजों में काफी एक्सपर्ट थी, पर पता नहीं क्यों आज वो कर नहीं पा रही थी। अभी दोपहर का वक्त था, शादी तो शाम को थी, पर शनाया देखना चाहती थी कि आखिर अभी क्या हो रहा है। इसी बीच शनाया को बार बार नेहा की कॉल आ रही थी, पर शनाया उसको इग्नोर कर रही थी, जैसे उसे पता हो कि वो क्या कहने वाली है।
कम से कम 50 मिस्ड कॉल नेहा के आ चुके थे, पर शनाया ने ना ही उसकी कॉल एक्सेप्ट की और ना ही उसे कोई मैसेज ड्रॉप किया। कुछ देर बाद जब शनाया ने सीसीटीवी फुटेज हैक नहीं कर सकी, तो खुद ही इरिटेट होकर चेयर से उठकर चेयर पर एक पंच लगाते हुए ग्लास विंडो के पास आकर खड़ी हो गई और अपनी आंखें बंद कर ली। आंख बंद करते ही उसकी आंखों के सामने आर्यन आ जाता है। शनाया मन में यही सोच रही थी कि वो कब से नील को मारने और बर्बाद करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब तक वो उसको एक खरोच तक नहीं दे पाई है। बर्बाद करना तो दूर की बात है। शनाया कुछ सोचते हुए बोली, अंडरस्को मिस्टर नील सिंह खुराना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अब मुझे वो करना होगा जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती, पर अब मेरे पास बदला लेने का सिर्फ यही रास्ता बचा है। जब तक मैं नील को उसके अंजाम तक नहीं पहुंचा देती, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। ना ही मैं जी पाऊंगी और ना ही मर पाऊंगी। आगे शनाया ने कहा, अंडरस्को मैं आ रही हूं नील सिंह खुराना तुम्हारी इज्जत का फालूदा करने, जस्ट वेट एंड वॉच एपिसोड। तुम्हें अपनी इज्जत, अपनी रेप्यूटेशन का बड़ा ख्याल रहता है ना, क्योंकि तुम्हारे लिए ये चीज तुम्हारे लिए सबसे प्यारी है। फिर मैं तुम्हारी इज्जत पर ही वॉर करूंगी, और ऐसा वॉर करूंगी कि पूरी दुनिया देखेगी और सब तुम्हें सबसे बड़ा कैरेक्टरलेस आदमी समझेगी। नील सिंह खुराना एक कैरेक्टरलेस बिजनेसमैन के नाम से जाने जाओगे, जो अब तक लड़कियों से दूर रहने के नाम से फेमस हो। शनाया वापस से अपनी चेयर पर आकर बैठी और अपना काम करने लगी। सडनली उसे कुछ याद आया और वो अपना सर पकड़कर बोली, अंडरस्को ओह शूट, हाउ आई फॉरगॉट दिस। फिर वो अनुष्का को कॉल मिलाकर बोली, अंडरस्को हेलो अनु, तुम्हें अभी हॉस्पिटल जाना होगा। वो आज निधि डिस्चार्ज हो रही है ना, इसलिए। अनुष्का ने कहा, अंडरस्को ओह नो, मैं भी भूल गई थी यार, डॉक्टर ने आज निधि को डिस्चार्ज करना था। एक्चुअली तुम यहाँ थी नहीं कल रात और मैं कुछ सोचने के काबिल ही नहीं थी, इसी चक्कर में दिमाग से निकल गया। शनाया ने कहा, अंडरस्को ओके नो इश्यू, मैं निधि के लिए अलग से 2 नर्स उसकी देखभाल के लिए हायर किया था। डोंट वरी, वो उसका ख्याल रख रही होगी। तुम्हें बस उसको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवाकर घर लाना है। मैं ऑलरेडी पे कर चुकी हूँ। अनुष्का ने कहा, अंडरस्को ओके आई गॉट इट, जस्ट आई एम लीविंग एंड यू वरी। फ्लैशबैक। असल में शनाया 2 दिन पहले काम से बाहर गई थी, तभी निधि अचानक से उसकी कार के सामने आ गई। शनाया की कार से वो हिट होने ही वाली थी कि पर काफी मुश्किल से शनाया ने उसको बचा लिया। उसको बचाते हुए शनाया को खुद ही थोड़ी सी चोट आ गई थी। निधि सुसाइड करना चाहती थी, इसलिए वो शनाया की कार आती देखकर उसके सामने आ चुकी थी। पर जब शनाया ने उसे शांत करके सुसाइड का रीजन पूछा तो उसने बताया कि वो प्रेग्नेंट है और एक लड़के की फोटो दिखाई कि यही लड़का उसके बच्चे का बाप है। शनाया ने उसको तसल्ली दी और उसे अपने घर ले आई, पर वो बाथरूम में नहाते हुए स्लिप्ड हो गई थी। तो शनाया उसको हॉस्पिटल लेकर आई थी और वो तब से वहीं एडमिट थी। असल में वो काफी वीक थी, लगता था जैसे कई दिनों से कुछ खाया पिया नहीं था। शनाया ने उसकी अच्छी देखभाल के लिए उसे कुछ दिन के लिए हॉस्पिटल में ही एडमिट रहने का फैसला लिया, ताकि वो पूरी तरह से हेल्दी हो जाए और उसका बच्चा भी ठीक हो। पर आज सुबह जब वो होटल से आ रही थी और रास्ते में जब उसकी एक लड़के से जबरदस्त फाइट हुई, उसी टाइम शनाया को याद आ गया कि ये लड़का ही निधि का बॉयफ्रेंड है और उसके बच्चे का होने वाला बाप। तभी शनाया को गुस्सा आ गया और उसने अपना पूरा भड़ास उस लड़के को मार मार कर निकल दिया। पर वो अब तक नहीं समझी थी कि वो खुराना खानदान का ही बेटा और नील का सौतेला भाई है। फ्लैशबैक एंड शाम हो चुकी थी। सब लोग नील की शादी के लिए तैयार हो चुके थे। खुराना मैंशन तो दुल्हन की तरह पूरा सजाया गया था। नील अपने रूम में तैयार हो रहा था, तभी माही आए और नील को अचानक से हक करके बोली, अंडरस्को भाई मुबारक हो आपको, फाइनली आज आपकी शादी है। और बेड पर रखा उसका साफ लेकर उसको पहनाने लगी। नील इतना लंबा था कि वो उसके सर को पा ही नहीं रही थी। फिर वो ऊपर की तरफ थोड़ा उठकर नील को साफ पहनाई और फिर बोली, अंडरस्को भाई आप इतने हैंडसम क्यों लगते हो, पता है कितनी लड़कियां आपकी वजह से सुसाइड कर रही है। नील ने अपनी आंखें छोटी करके कहा, अंडरस्को दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम। तभी वहां एक आवाज आई, यू आर राइट माही, अब समझाओ इसे कि इतना चार्मिंग और अट्रैक्टिव ना दिखे, वरना इस देश में लड़कियों की कमी हो जाएगी और इंडियंस को फौरन से अपनी लाइफ पार्टनर लानी पड़ेगी। इतना बोलकर ऋतिक और माही हाई फाइव करते हैं। नील उन दोनों को देखकर अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, अंडरस्को हो गया तुम दोनों का, तो अब जाओ यहां से, मुझे एक इंपॉर्टेंट कॉल करनी है। माही ने कहा, अंडरस्को ओके मैं जाती हूँ, दादी ने बुलाया था पर आप जल्दी ही नीचे आ जाना भाई। माही के जाने के बाद ऋतिक ने कहा, अंडरस्को सो मिस्टर चार्मिंग शनाया के बारे में क्या सोचा है? आई मीन तुम कहीं उसे मार तो नहीं दोगे? स्पेशली वो वीडियो देखने के बाद जिससे ये प्रूफ होता है कि शनाया एक प्रोफेशनल फाइटर है। नील ने कहा, अंडरस्को इसमें सोचना क्या है, जब उसकी मौत का वक्त होगा उसे ऊपर जाना होगा। नील इस वक्त क्रीम कलर की शेरवानी में किसी किंग की तरह लग रहा था, जिसकी पर्सनैलिटी और उसका ऑरा तो ऐसा था कि कोई उससे बात करने की हिम्मत तक नहीं कर पाता था।
इधर नीचे शाम की सुहाने मौसम में सब लोग घर के गार्डन में मौजूद थे। गार्डन तो किसी राजा के महल की तरह सजाया गया था और बीचों बीच एक मंडप सेट किया गया था। सारे गेस्ट भी ऑलमोस्ट आ चुके थे। वेटर सबको ड्रिंक और स्नैक्स सर्व कर रहे थे। रिदान और युवराज दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे, जैसे अभी एक दूसरे पर अटैक कर देंगे। युवराज के होंठ के पास 2 कट के निशान थे और एक गाल और कनपटी पर, जो शनाया के मारने की वजह से हुआ था। युवराज ने ये बात सबसे छुपा ली थी कि उसे किसी लड़की ने मारा है। बस अपने मॉम डैड से शेयर किया था और उसके डैड ने अपने आदमी भेजकर उस लड़की को सबक सिखाने का ऑर्डर दिया था। रिदान ने कहा, अंडरस्को क्या हुआ, तुम्हारे इस अगली फेस को किसी गर्लफ्रेंड ने मारा क्या? इस पर युवराज ने कहा, अंडरस्को दैट्स नन ऑफ योर बिजनेस। युवराज को शनाया से इतनी मार तो पड़ी ही थी कि उसकी पूरी बॉडी में पेन हो रहा था और वो काफी गुस्सा था, बट क्योंकि उसके घर में शादी का माहौल था और काफी सारे गेस्ट थे, इसलिए उसे अपने फेस पे फेक स्माइल जबरदस्ती लानी पड़ रही थी। और गेस्ट के पूछने पर यही कह रहा था कि वो स्टेयर्स से गिर गया था, इसलिए उसे ये चोट आई। वही शनाया अपने कमरे में आर्यन की फोटो लेकर बैठी थी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थी। तभी एक बार फिर से उसका फोन रिंग करने लगा। उसने देखा तो नेहा की वीडियो कॉल थी। शनाया ने अपने आंसू पोंछे और उसका कॉल रिसीव कर ली। फोन के स्क्रीन पर नेहा का आंसुओं से भरा चेहरा देखकर शनाया ने कहा, अंडरस्को तुम रो क्यों रही हो? अभी तुम्हारी शादी नील से हुई नहीं है और जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें इस जबरदस्ती के रिश्ते से आजाद करवाऊंगी, तो मैं ऐसा जरूर करूंगी। हैव पेशेंस डियर, आई एम कमिंग, डोंट वरी। नेहा ने दुल्हन का जोड़ा पहना हुआ था और ज्वेलरी भी पहना हुआ था, बिल्कुल दुल्हन की तरह तैयार थी। नेहा ने कहा, अंडरस्को शनाया तुम आओगी ना या मुझे ऐसे तो बेबस नहीं छोड़ दोगी? शनाया ने कहा, अंडरस्को तुम पहुंचो, मैं भी तुम्हारे साथ ही पहुंच जाऊंगी। बस दुआ करो कि जो भी हो अच्छा हो, क्योंकि जो मैं करने जा रही हूं ना, ये देखकर नील सिंह खुराना बौखला ही जाए, और बौखलाहट में वो क्या करेगा ये तो मुझे भी नहीं पता। नेहा ने कहा, अंडरस्को पर तुम आओगी कैसे? उस दिन पार्टी में मैंने तुम्हें चोरी छुपे खुराना मेंशन में एंटर किया था, पर तब से सिक्योरिटी और भी ज्यादा टाइट हो चुकी है, कैसे आओगी तुम? शनाया ने कहा, अंडरस्को इसकी फिक्र तुम मत करो, मैं बस आ जाऊंगी। कुछ ही देर बाद शनाया रेड कलर की फ्रॉक और प्लाजो पहनकर मिरर के सामने खड़ी थी। उसने राइट शोल्डर पे शिफॉन का दुपट्टा फिक्स किया हुआ था, लाइट मेकअप के साथ बालों को खुला छोड़ा हुआ था और हाई हील्स की जूती पहनी हुई थी। उसकी कत्थई आंखें आज कंफ्यूज थी, शायद इसलिए कि जैसा वो करने जा रही है वो सही है भी या नहीं, पर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसने मन में कहा, अंडरस्को लोग कहते हैं जब तीखे से काम ना बने तो मीठे रूप आजमाने चाहिए, इससे दुश्मन कमजोर और कंफ्यूज हो जाते हैं। इतना बोलकर शनाया अपने कमरे से बाहर आई और लिविंग रूम में बैठी अनुष्का को देखकर बोली, अंडरस्को अनु मैं जा रही हूँ, दुआ करना सब कुछ अच्छा जाए और निधि का ख्याल रखना। इट्स पॉसिबल दैट मैं वापस ना आ सकूं। ये सुनकर अनुष्का का दिल बैठा जा रहा था। वो शनाया को रोकना चाहती थी, पर उसे पता था कि शनाया जब एक बार कुछ ठान लेती है तो फिर पीछे नहीं हटती, और वो कई बार उसको रोकने की कोशिश कर चुकी थी, पर शनाया नहीं रुकी। अब वो उसको रोककर उसे इरिटेट नहीं करना चाहती थी। नील के घर पर मंडप तैयार था और नेहा मंडप पे बैठी थी। तभी सामने से नील मंडप की तरफ बढ़ने लगा। नील के साथ ऋतिक भी था। दादी नील को देखकर उसके सामने आई और उसकी बालाएं लेते हुए बोली, अंडरस्को फाइनली मेरा पोता शादी कर रहा है। मैं तो इतनी खुश हूँ कि मुझे नाचने का मन कर रहा था। बेहतरीन शेरवानी के साथ उसने सफा पहना हुआ था। इस पूरे गेटअप में नील बहुत ही ज्यादा डैशिंग लग रहा था। पूरे गेस्ट की नजर नील सिंह खुराना पर ही थी। नील और नेहा के मंडप पे आने पर दादी उन दोनों का गठबंधन करती है। फिर पंडित जी के मंत्र पढ़ने पर दोनों फेरे शुरू करते हैं। नील के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वहीं नेहा को देखकर कोई भी कह सकता था कि वो कहीं खोई सी लग रही थी और उसकी आंखें नम थी। नील को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि नेहा कैसी लग रही थी। उसने तो नेहा को एक नजर देखा भी नहीं था। 3 फेरे पूरे होने के बाद अचानक से वहां एक आवाज गूंजी, रुक जाए। ये खूबसूरत सॉफ्ट और प्यारी सी आवाज सुनकर सभी आवाज की दिशा में देखने लगते हैं, तो वहां एक खूबसूरत सी लड़की खड़ी थी जिसने रेड कलर की ड्रेस पहनी थी और सुंदर तो इतनी थी कि जैसे कोई परी हो। शनाया बिना किसी की तरफ देखे आगे बढ़ती गई। दादी ने समझा कि उन्होंने शनाया को इनवाइट किया है, इसलिए वो आई है। वो उनको देखकर खुश हो गई और उनको लगा कि शनाया उनकी तरफ आ रही थी। नेहा ने जैसे ही शनाया को देखा वो बहुत खुश हो गई। अब उसे लग रहा था कि शनाया उसकी मदद जरूर करेगी। शनाया को मंडप की तरफ मुड़ते देख दादी की आंखें छोटी हो गई। शनाया डायरेक्ट नील के पास जाकर खड़ी हो गई। नील को घूरते हुए वो उसके और नेहा के गठबंधन को खोल देती है। ये देखकर गार्डन में मौजूद सभी गेस्ट रिलेटिव्स और सभी के फ्रेंड्स काफी ज्यादा शॉक्ड थे। वहीं मीडिया इन सारी चीजों को जल्दी जल्दी कैप्चर कर रही थी।